हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सुधीर कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डीवीएस कॉलेज कानपुर। आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग यहाँ पर अपने आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित एक बहुत ही रोचक विषय के बारे में बात करने का प्रयास करेंगे और वो रोचक विषय है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसकी स्थापना को लेकर के विभिन्न विद्वानों में जो विभिन्न अवधारणाएं प्रचलन में हैं, उनको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के क्रम में शुरू से ही इसकी स्थापना के उद्देश्य को लेकर के विद्वानों में एक बहस रही है और अपने अपने विचार इसकी स्थापना को लेकर के विभिन्न विद्वानों के द्वारा व्यक्त किए गए हैं। और ये बहस, ये जो इसको मतलब इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को लेकर के जो अभी भी विभिन्न विद्वानों के मध्य जो एक बहस है, वो अभी भी जारी है। तो हम आगे चल कर के धीरे धीरे थ्योरीज को समझने का प्रयास करते हैं। जो सबसे पहली अवधारणा है वो है सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी। सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी हमारे जो गर्मपंथी स्वतंत्रता सेनानी के तौर पे लाला लाजपत राय हैं, उनके द्वारा प्रदान की गई। उन्होंने ये बताया कि औपनिवेशिक साम्राज्य के द्वारा भारत में अपने विरुद्ध व्याप्त असंतोष को कम करने के लिए या उस असंतोष को संग्रहित होने से बचाने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा यहाँ पर एक ऐसे राजनीतिक प्लेटफॉर्म की स्थापना का प्रयास किया गया जिनके माध्यम से ये असंतोष बाहर निकलता रहे और एक तरह से ब्रिटिश की जो सत्ता है भारत में स्थायी रूप से जारी रहे। तो इस तरह से लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वॉल्व के प्रिंसिपल के माध्यम से ये साबित करने का प्रयास किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश अपने हित में इसको स्थापित करने का प्रयास किया उन्होंने, और एक तरह से अपनी औपनिवेशिक सत्ता को भारतीयों के असंतोष से बचाने के उद्देश्य के क्रम में इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। तो लाला लाजपत राय का ये जो सेफ्टी वॉल्व का प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उन्होंने ये कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश ने अपने हितों की पूर्ति के लिए या अपने औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के क्रम में की थी। कांग्रेस की स्थापना के क्रम में एक दूसरा जो सिद्धांत है वो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दरअसल जो हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो जो सेफ्टी वॉल्व का प्रिंसिपल है उसी का एक अगला चरण है। अगला चरण इन द सेंस, इसके जो मुख्य विचारक हैं रजनी पामदत्त, उन रजनी पामदत्त ने ये स्थापित करने का प्रयास किया कि भारत में जो कांग्रेस की स्थापना है न सिर्फ ब्रिटिश ने अपने औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए की थी, बल्कि रजनी पामदत्त उससे आगे बढ़कर के ये बताने का प्रयास करती हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ने एक तरफ तो स्वतंत्रता आंदोलन की धार को कमजोर करने का प्रयास किया, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो हमारा मध्य वर्ग है, जो मिडिल क्लास है, और जो मिडिल क्लास का एक तरह से जो अपराइजिंग की कंडीशंस बन रही थी, उसको इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाप्त करने का प्रयास किया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सेफ्टी वॉल्व का ही अगला चरण रजनी पामदत्त ने ये बताने का प्रयास किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने न सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन की स्थिति को कमजोर किया, बल्कि भारत में व्याप्त किसानों के और विभिन्न जो है समुदाय, जो मिडिल क्लास कम्युनिटी है, उसके असंतोष को भी कम करने का प्रयास किया। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तहत रजनी पामदत्त ने अपनी बातों को इस तरह से रखा। अब हम लोग बात करते हैं अगले चरण की। तो अगला जो चरण या अगली अवधारणा है वो है लाइटनिंग कंडक्टर की थ्योरी। लाइटनिंग कंडक्टर की थ्योरी दरअसल गोपाल कृष्ण गोखले, जो उदारपंथी नेता, कांग्रेस के उदारपंथी ग्रुप के जो लीडर हैं, उनके द्वारा इसको स्थापित किया गया और उन्होंने
कांग्रेस के पक्ष में या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पक्ष में बात करने की इस सिद्धांत के तहत प्रयास किया। या हम ये कह सकते हैं कि अभी तक जो सेफ्टी वॉल्व का जो प्रिंसिपल है, जो लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया, उसका इन्होंने जवाब देने का प्रयास किया और उन्होंने ये बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दरअसल एक सेफ्टी वॉल्व की बजाय एक लाइटनिंग कंडक्टर के तरह की गई थी। अब लाइटनिंग कंडक्टर का मतलब यहाँ पर उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि इस समय भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध जो भी आवाज़ उठाई जाती थी या जो संगठन उसके औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध काम करने का प्रयास करता था, उसके खिलाफ औपनिवेशिक सत्ता एक कड़ा रुख अपनाती थी। तो यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले ये बोलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी के माध्यम से करवाई गई, एनएल ऑक्टेवियन ह्यूम के माध्यम से करवाई गई। तो एक तरह से ह्यूम एक लाइटनिंग कंडक्टर की तरह काम कर रहे थे। लाइटनिंग कंडक्टर की तरह काम करने का मतलब ये कि ब्रिटिश को इस बात का विश्वास था कि एक अंग्रेज ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की है तो वो कभी भी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध काम नहीं करेगी। तो ऐसी स्थिति में एक तरह से कह सकते हैं गोपाल कृष्ण गोखले ने ये बताने का प्रयास किया कि यहाँ पर जो ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, एक तरह से ह्यूम को लाइटनिंग कंडक्टर की तरह यूज किया गया ताकि इस संगठन को ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता की एक तरह से चुनौतियों से या एक तरह से कह सकते हैं कि उसकी कार्यवाहियों से बचाया जा सके। तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा यहाँ पर ये बताया गया कि हम एक तरह से सेफ्टी वॉल्व, कांग्रेस की स्थापना के क्रम में सेफ्टी वॉल्व के प्रिंसिपल की बजाय हम लाइटनिंग कंडक्टर की थ्योरी को ज़्यादा ध्यान में रख सकते हैं। ये एक तरह से जो अभी तक कांग्रेस की स्थापना को लेकर के एक विचार स्थापित किए गए थे, उनका जवाब के तौर पे हम इसको गोपाल कृष्ण गोखले की लाइट कंडक्टिंग थ्योरी को देख सकते हैं। अभी तक हमने सेफ्टी वॉल्व का प्रिंसिपल देखा और उसके बाद में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रजनी पामदत्त की देखी, फिर लाइटनिंग कंडक्टर की थ्योरी जो है गोपाल कृष्ण गोखले की देखी। अब हम लोग इस बात को समझने का प्रयास करते हैं, क्या दरअसल जो विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो ये कांग्रेस की स्थापना के बारे में बात की गई, क्या वास्तविकता में ऐसा ही कुछ था? अगर हम लोग विस्तार से जाकर के देखने का प्रयास करते हैं तो हमें ये बात समझ में आती है या हमें स्पष्ट होता है कि इस समय जो 1885 का दौर है, इस समय तक भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहुत सारे संगठन बनने लगे थे, या ये कह सकते हैं कि छोटे छोटे ऐसे संगठन मौजूद थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की एक तरह से पृष्ठभूमि की तैयारी कर रहे थे। तो 19वीं शताब्दी की उत्तरार्ध तक, 1885 से पहले तक भारत में बहुत सारे संगठन स्थापित हो चुके थे, जैसे लैंड होल्डर्स सोसाइटी हो गया, और इसके अलावा हम देखेंगे ईस्ट इंडियन एसोसिएशन हो गया, और इस तरह से हम दे सकते हैं पूना सार्वजनिक सभा हो गया, बहुत सारी, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की इंडियन एसोसिएशन हो गया। ऐसे बहुत सारे संगठन पहले से ही बन चुके थे और इन संगठनों के अलावा ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के विरोध में भी जनता इस बात को लेकर के अपना असंतोष व्यक्त कर रही थी, चाहे वो इन छोटे छोटे संगठनों के माध्यम से हो या अपने विभिन्न प्रकार के छोटे किसान आंदोलनों के माध्यम से हो, जनजातीय आंदोलनों के माध्यम से हो। इस तरह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक राजनीतिक जागरूकता का एक अगला चरण था, ना कि हम ये कह सकते हैं कि ये सेफ्टी वॉल्व की तरह किया गया था, या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के माध्यम से इसकी स्थापना हुई थी, या फिर हम ये नहीं कह सकते हैं पूरी तरह से कि जो ह्यूम के द्वारा जो कांग्रेस की स्थापना की गई थी वो एक लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी की तरह मानी जा सकती है, बल्कि हम ये कह सकते हैं निष्कर्षतः कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक भारत में होने वाली राजनीतिक जागरूकता का एक अगला चरण, या एक तरह से कह सकते हैं उसी का एक आउटपुट था। तो
हम लोगों ने यहाँ पर संक्षिप्त तौर पे यह समझने का प्रयास किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में प्रचलित विभिन्न मत क्या हैं और उन विभिन्न मतों को किन विद्वानों के द्वारा दिया गया, उनका उद्देश्य क्या है और अंततः कि आखिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई कैसे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी की चीज़ें हम लोग अगले समय में बात करेंगे। धन्यवाद।